झारखंड का पॉलिटिकल लैंडस्केप भांति भांति के फ्लैग्स से भरा हुआ है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा दिखता है भगवा रंग भारतीय जनता पार्टी का, यानी बीजेपी का। बीजेपी ने डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी का नारा लगाकर इंडिया के ट्राइबल कम्युनिटीज में अपनी जगह बना ली है। झारखंड, जो बिहार से अलग होकर बना था ताकि यहाँ के आदिवासियों को आवाज मिले, वो आज बीजेपी की आइडियोलॉजी का बैटल ग्राउंड बन गया है। और इस स्ट्रगल के बीच में है सैंथाल परगाना, एक ऐसा रीजन जो हिस्ट्री और रिबेलियन से भरा हुआ है। यहीं पर सीडो और कान्हू मुर्मू ने, जो रिवर्ड ट्राइबल लीडर्स थे, 1855 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आग भड़का दी थी। उनकी लेगेसी सैंथाल्स की कलेक्टिव मेमोरी में आज भी जिंदा है और यहाँ की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को शेप करती है। लेकिन बीजेपी का नैरेटिव, जो इन्फिल्ट्रेशन के सेंसिटिव इश्यू के इर्द गिर्द बुना गया है, कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा है। पार्टी ने लैंड राइट्स और कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर लोगों की एंजाइटीज को बड़ी चालाकी से भुनाया है। इस स्ट्रेटजी के मिक्स्ड रिजल्ट्स मिले हैं, कम्युनिटीज बट गए हैं और झारखंड के यूनिक सोशल फैब्रिक का फ्यूचर क्या होगा, ये सवाल खड़े हो गए हैं। बरहेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में बसा हुआ भोगनादी विलेज पूरे झारखंड में चल रही पॉलिटिकल उथल पुथल की एक छोटी सी मिसाल है। सीडो और कान्हू मुर्मू, जिन्होंने सांथाल रिबेलियन की मशाल जलाई थी, उनके वंशज आज भी इसी विलेज में रहते हैं। उनकी मौजूदगी आजादी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए दी गई कुर्बानियों की याद दिलाती रहती है। लेकिन भोगनादी में भी बीजेपी का मैसेज कुछ लोगों को पसंद आया है। हाल ही में मुर्मू भाइयों के डायरेक्ट डिसेंडेंट मेंडल मुर्मू का बीजेपी में जाना कम्युनिटी के लिए एक बड़ा झटका है। उनका ये फैसला डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज की कमी को देखते हुए लिया गया है और ये ट्राइबल वोट बैंक के अंदर की दरारों को उजागर करता है। लेकिन बीजेपी के प्रॉमिसेस से सब लोग प्रभावित नहीं हैं। बहुत से विलेजर्स आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम को सपोर्ट करते हैं, वो पार्टी जिसे वो रीजनल ऑटोनॉमी और ट्राइबल राइट्स के लिए अपनी एस्पिरेशंस का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। जेएमएम, जिसके लीडर हैं चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, अपनी ताकत सैंथाल मूवमेंट से हिस्टोरिकल लिंक्स और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए वेलफेयर स्कीम्स पर फोकस से लेती है। बीजेपी भले ही इन्फिल्ट्रेशन के इश्यू को ज्यादा उठाती है, लेकिन झारखंड के वोटर्स की असली परेशानियां कहीं ज्यादा गंभीर हैं। हेल्थ केयर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जैसी बेसिक एमेनिटीज की कमी उनके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। डेवलपमेंट का प्रॉमिस, उनके बच्चों के बेहतर फ्यूचर का वादा, डर और डिवीजन की पॉलिटिक्स से कहीं ज्यादा असरदार है। झारखंड के गांवों में लोग अपनी रोजी रोटी की स्ट्रगल की बात करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्हें बेसिक मेडिकल हेल्प के लिए भी मीलों दूर जाना पड़ता है, क्योंकि अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। वो गवर्नमेंट स्कूल्स की खराब हालत की बात करते हैं, जहां उनके बच्चों को गरीबी के बंधन तोड़ने का मौका नहीं मिल पाता। जेएमएम को वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ हद तक सराहा जाता है, लेकिन इन फंडामेंटल इश्यूज को इफेक्टिवली एड्रेस न कर पाने के लिए उनकी आलोचना भी होती है। दूसरी तरफ बीजेपी को कुछ लोग बदलाव लाने वाली पार्टी मानते हैं, एक ऐसी पार्टी जिसके पास विजन है और रियल डेवलपमेंट लाने की इच्छा शक्ति है। झारखंड में आने वाले इलेक्शन सिर्फ पॉलिटिकल पावर की लड़ाई नहीं है, ये इस राज्य की सोल के लिए एक बैटल है। बीजेपी अपने एग्रेसिव हिंदुत्व एजेंडा और नेशनल इश्यूज पर फोकस के साथ झारखंड की आइडेंटिटी को रीडिफाइन करना चाहती है। दूसरी तरफ जेएमएम राज्य के यूनिक ट्राइबल कैरेक्टर और ऑटोनॉमी की लेगेसी को बचाने के लिए लड़ रही है। इस बैटल का रिजल्ट बहुत दूर तक जाएगा, सिर्फ झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में ट्राइबल पॉलिटिक्स के फ्यूचर के लिए भी। अब ये देखना होगा कि सैंथाल्स, जो कभी ऑपरेशन के खिलाफ रिबेलियन में सबसे आगे थे, क्या असिमिलेशन का रास्ता चुनेंगे या अपनी अलग आइडेंटिटी और एस्पिरेशंस के लिए लड़ते रहेंगे। इसका जवाब झारखंड के वोटर्स के दिल और दिमाग में छुपा है।